चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज का जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग बेसिक देखे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज उसी में हम लोग देखते हैं नया टॉपिक, और हमको आशा होगा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत होगा। दूसरा क्या, थंबनेल से आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि कौन सा टॉपिक का कौन सा वीडियो में, तो आप वीडियो देखिएगा फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी शानदार ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं और पूरा मैथ्स हम लोग पढ़ लेंगे। काफ़ी लोग हैं जो CI SI के लिए बोल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल आज या कल से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। पैरेलल आपको इधर से एडवांस मैथ्स भी चलेगा, परसेंटेज भी चलेगा, और फिर CI SI भी चलेगा, और फिर आपका हो सकता है तो एडवांस का भी चले। तो सारे बैचेज आपको प्रॉपर डेली 2-2 3-3 वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी अगर चाहिएगा तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, अपने बैच को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात है। तो आइए देखते हैं क्या सब क्वेश्चन, क्या सारी चीज़ें, आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन में भी आप लोग बनाए भी होंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%। क्या बोला है कि एक कस्बे का जनसंख्या पहले वर्ष में 16.66%, दूसरे वर्ष में 37.37%, एवं पुनः क्या हो गया, ऐसा ऐसा बात। यदि 3 वर्ष बाद का जनसंख्या दिया। और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे इनकम वाले में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला साल देखिए, तो पहला बार क्या कह रहा है, देख कस्बे का जनसंख्या पहला साल क्या हो रहा है, तो पहला साल बढ़ रहा है। पहला साल क्या हो रहा है, 66.66%। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। अच्छा, दूसरा साल क्या हो रहा है, दूसरा साल घट रहा है। दूसरा साल क्या हो रहा है, दूसरा साल ये आपका घट जा रहा है। और फिर से तीसरा साल 57.1/7% क्या हो जा रहा है, ये फिर से बढ़ जा रहा है। बस ये चीज हो रहा है। क्लियर। अब 16.66% कितना हो जाएगा, 1/6। ये कितना हो जाएगा, 37.5%, मतलब 3/8, और ये हो जाएगा आपका 4/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, हम अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो इसमें कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हुआ कि ये 1/6 कैसे हुआ, 3/8 क्या हो कैसे हो गया, और ये 4/7 कैसे हो गया। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग क्या करिए, पीछे वाला वीडियो देख ली। अब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 6 में 1 बढ़ा, यानी 6 से कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। फिर देखिए फिर क्या कर रहा है, 8 में 3 घट रहा है, तो 8 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर है 7 में 4 बढ़ रहा है, मतलब कि 7 अगर किसी शहर का जनसंख्या हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। अब 11 हो गया, अब इसी में टोटल निकाल लेंगे, तो ये 7-7 कट जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, तो ये 8×6 = 48 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 11×5 = 55। इसका मतलब ये हो गया कि एक शहर है, उस शहर का जनसंख्या 48 है, और फिर 3 साल बाद कितना हो जाता है, तो 3 साल बाद हो जाता है 55। यानी कि अभी 48 और 3 साल बाद 55। तो क्वेश्चन में अभी कितना बोला, अभी बोला क्वेश्चन में 16,500। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपका 16,000 क्या बोल रहा है, 5। 16,500 बोल दिया, यानी कितना यूनिट हो गया, 300 यूनिट हो गया। अब 300 यूनिट हो गया तो 300 से इधर भी गुना कर दीजिए, 300 से इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 4×3 = 12 और 2 14, यानी कि 14,400। यानी कि उस शहर का जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितना है, 14,400। पहले कितना था, 16,500। तो आया बात समझ में। इस तरीके से अगर आप ये सक्सेसिव लगाना सीख गए, आपको समझ में आ गया, तो आप पूरा गणित आपका आसानी से क्या हो सकता है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आया बात समझ में। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा अलग है कि नहीं। क्या बोल रहा है कि यदि x के मान में 16.2/3% की वृद्धि, y के मान में 20% की वृद्धि तथा z के मान में 14.2/7 की वृद्धि कर दी जाती है, x y और z के व्यंजन पर कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है, मतलब कि कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा है, ये चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो फिर से वही चीज करेंगे कि देखेंगे क्या हो रहा है, तो 16.2/3%, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो जा रहा है, यही x का मान है। फिर y में 20% हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, इसमें भी वृद्धि हो रहा है,
और जेड में 14.2/7% की फिर से कमी हो रही है। देखिए एक्स के मान में वृद्धि, वाई के मान में भी वृद्धि, और जेड के मान में क्या हो रहा है, जेड के मान में कमी हो रहा है। एक्स का क्या हो रहा है, एक्स और वाई बढ़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से ये 1/6 आ गया, ये 1/5 आ गया, और ये आपका आ गया 1/7। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे देखिए, हमसे एक्स वाई जेड नहीं, हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू। यहीं पर कुछ लोगों से गलती हुई, एक्स क्यू है तो एक्स का क्यू करेंगे हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 से 7, 6 से 7 और फिर 6 से 7, एक्स का क्यूब हो गया। वाई का रहा तो वाई 5 से 6 आ गया, 5 से 6 हो गया। उसके बाद हमको बोल रहा है कि 14.2/7% का क्या हो रहा है, ये हो रहा है कमी। तो कमी जब हो रहा है तो फिर से हम कर देंगे 7 से 6, 7 से 6 और 7 से 6। क्लियर, इतना आ गया। अब ये आ गया तो देखिए ये तीनों तो कट गया, ये तीनों और ये तीनों यहाँ से, फिर ये तीनों कट गए। यानी कि फाइनली जो हमारे पास आया वो हमारे पास क्या आ गया, तो फाइनली जो हमारे पास आ गया वो बच क्या गया, तो बच गया हमारे पास 5 से 6। यानी कि जो एक्स क्यू वाई और जेड क्यू का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 से 6 बढ़ गया। मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। 1/5 का वृद्धि हुआ, 1/5 कितना होता है, 20%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20%। समझ में आपको बात, मतलब कि पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 6। कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। 1 कितना में, 5 में। हमसे सिर्फ वृद्धि नहीं पूछ रहा है, हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है या कमी। तो इसमें 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। या ऐसे भी आप जानते हैं कि 1/5 बराबर कितना प्रतिशत होता है, 20%। ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्लियर। एक तो ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए एक्स का क्यूब और जेड का क्यूब। आप एक चीज देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है और वाई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तीनों तीन ही बार है, तो आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि ये दोनों तो कट जाएगा। तो इसमें जो वृद्धि या कमी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये जो 20% है इसी के रिस्पेक्ट में होगा। क्योंकि ये दोनों, ये तो जितना बढ़ा रहा है उतना ही ये क्या कर दे रहा है, ये उतना ही घटा दे रहा है। तो इस वजह से जो वृद्धि या कमी किसके वजह से होगा, वो सिर्फ और होगा हमारा 20% के हिसाब से। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि एक सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, देखिए और बनाइए। बनाइए, बिल्कुल सेम सवाल। चलिए बना लिए होंगे अब तक आप लोग। अब देखिए यहाँ क्या करा, 12.5% का वृद्धि दे रखा है, 12.5% का वृद्धि दे रखा है, और फिर 11.1/9% का दे रखा है कमी, और फिर से हमको 10% का वृद्धि दे रखा है। ये डाटा हम लोग पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ही जितना जो चीज लिखते नहीं पड़ेगी, लेकिन बार बार कहते हैं हम तो पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमको सारी चीज आपको बताना जरूरी है। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू पूछ रहा है, मतलब एक्स का मान यही है, यही हमारा एक्स है, यही वाई है, और यही क्या होगा, यही जेड है। एक्स हमारा कितना, 8 से 9, फिर से जाएगा 8 से 9, फिर से जाएगा 8 से 9। वाई कितना हो गया, फिर से वही बात, 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8। अब देख रहे हैं ये बढ़ रहा है तो ये फिर क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 10 से 11। 10 से 11 मतलब 1/10, मतलब कितना परसेंट, 10%। 10% कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये शायद एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाल ही के दिनों में मुझे जैसे जैसे ये लग रहा है। तो यही चीज है, ये देखिए ये 3 बार बढ़ रहा है तो ये 3 बार घट रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तीनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और बचेगा हमारे पास 10 से 11 फाइनली। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/10 का मतलब है 10%। आए बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सीजीएल 2020 का सवाल है, ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखिए क्या बोला, द population of a town increased by 15% in
2018 and 2019 10% due to a pandemic. It decreased by 10% in 2020. What was the percentage increase in the population of the town in 3 years? सीधी सी बात है। 18 देखिए 2018 में कितना बढ़ रहा है, 2018 और 19 में क्या हुआ, 2018 और 19 में बढ़ा, कितना बढ़ा, 15% यहाँ बढ़ गया और हमारा 10% यहाँ बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डिक्रीज हो रहा 10%, फिर से 10% घट गया। तो हमसे जनसंख्या नहीं पूछ रहा, हमसे वृद्धि या क्या पूछ रहा, कमी पूछ रहा, बस इतना सा बात पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 3/20, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब 20 से 23 जाएगा, ये चला जाएगा 10 से 9। क्लियर है, ओ सॉरी बढ़ रहा है, ये चला जाएगा 10 से 11 और ये हमारा हो जाएगा 10 से 9। यही बस इतना सा बात है। अब बात समझ लो। अब हमारे पास क्या चीज दे रखा है, अब ये हमारा हो गया 2000, 2000 से कितना चला गया ये, तो ये हो गया 2000 से 99 और 23 गुना, सॉरी 9×3 = 27 का 7 हासिल 2, 9×2 = 18 और 2 20, 220 गुना क्या आ गया 11 है। 11 का क्या हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा 2, यानी कि 2277। तो 2277 आ गया। अब कहने का ये मतलब है, कहने का ये इतना सारा मतलब है कि शहर का जनसंख्या कितना था, तो शहर का जनसंख्या था हमारा 2000, 2000 से कितना हो गया 2277 हो गया। तो कितने का वृद्धि हो गया, तो ये हमारा वृद्धि हो गया 277 का, कितना में 200 में। प्रतिशत बनाना है, कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये कट गया, ये हमारा आ गया, कितना आ गया 13×2 = 26 और 0.5, ये आ गया हमारा, कितना आ गया ये, देखिए यही ऑप्शन होना चाहिए, ये डेसिमल लगता, ऑप्शन में गड़बड़ी होगा तो हमारा ये आ गया। क्लियर, अच्छा यहाँ नीचे तो 2000 है ना, हाँ नीचे 2000 है तो हमारा ऑप्शन सही है 13.85। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जो भी इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप उस क्वेश्चन में इसी तरीके से आप सक्सेसिव लगा करके सारा सवाल आपसे आसानी से क्या हो सकता है, आसानी से बन सकता है। क्लियर, देख लीजिए 15% है तो 20 से 23 गया, फिर 10 से 11 गया, फिर गया बढ़ा, फिर 10 में 9 गया, टोटल आ गया 2000। और यानी कि शहर का जनसंख्या 2018 में था, वो कितना था 2000 था, उसके बाद कितना हो गया 2277 हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 277 का, कितना में 2000 में, तो 2000 में हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 13.85 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए ये जो सवाल है, ये कुत्ता मुर्गा वाला जो सवाल है, इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी दिख जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर इस सवाल को करवाने का बस एक ही रीजन है कि इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इस कॉन्सेप्ट का कमांड कर लीजिएगा तो हर चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ सवाल, मतलब प्रॉफिट लॉस, हर CISI हर चैप्टर में हम बता रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग हर चैप्टर का कुछ ना कुछ सवाल इसके कॉन्सेप्ट पे आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझिएगा, आराम से समझिएगा। दूसरी नंबर क्या बात है कि मेरा क्या आदत है कि जैसे अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हम उसी को देखेंगे। ये क्वेश्चन फिर से आपको हो सकता है मिक्सचर एलिगेशन में मिले, तो जब मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे तब जाकर के हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर एलिगेशन वाले तरीका से हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं 4 तरीका बता करके, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम में होगा, है कि नहीं। यहाँ पर भी हम बताए 4 तरीका, फिर से हम जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाने लगे तो फिर से हम 4 तरीका बता रहे हैं। तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जो परसेंटेज वाला तरीका है जो भी सारी चीजें है वो हम लोग देखेंगे, और बाद में फिर से हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन जाएंगे तो फिर उसको तरीका को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक बगीचे में कुछ मुर्गे और कुछ कुत्ते हैं, सिरों की संख्या 500 है और पैरों की संख्या कुल 200 है। देखिए तो एक्स मान करके अगर हम देखते हैं इसको तो आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले तो आप समझिए कि मान लेते हैं कि टोटल लेट, माना कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द डॉग, मान लेते हैं डॉग कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक है। मुर्गी है, हैन कितना हो गया वाई हो गया। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुत्ता हो गया एक्स, मुर्गा कितना हो गया वाई हो गया। अब देखिए सीरो की संख्या कितना एक, हर जानवर
यानी हर कुत्ता और हर मुर्गा सबके पास एक ही सिर होता है, तो यानी कि सिर अगर 500 है तो हम बोल सकते हैं कि बगीचे में टोटल जो दोनों मिलाकर के मुर्गा और कुत्ता मिलाकर के कुल कितना है, तो आप बोलिएगा कि कुल 500। एक ही सिर है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टोटल कुत्ता और टोटल मुर्गा कितना हो गया, तो वो हमारा हो गया 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि पैरों की संख्या कितना है, 1200। तो पैरों की संख्या तो बताइए कुत्ता को कितना पैर होता है, तो कुत्ता को 4 पैर होता है, कुत्ता को हो गया 4 पैर। मुर्गा को कितना होता है, तो मुर्गा को 2 ही पैर होता है। मुर्गा को देखते होंगे कि 2 ही लेग पीस होता है कि नहीं, जो लोग खाते हैं उनको पता होगा, उनको अच्छे से पता होगा कि मुर्गा में कितना लेग पीस होता है, उसका 2 ही लेग पीस होता है। तो ये हो गया 2y और इतना बराबर हो गया हमारा 12। क्लियर, ये आप लोग समझ गए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2। अच्छा 2 मान लेते, अब देखिए इसमें हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना पड़ेगा करना। 1 गुने 2 घटे समीकरण 2 गुना 1 से, इससे सॉल्व करेंगे तो 2 लगाइए तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2y बराबर है 1000। फिर ये आ जाएगा 4x प्लस 2y बराबर है 12। माइनस करेंगे, माइनस कीजिए माइनस कीजिए माइनस कीजिए, ये कट जाएगा और 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 200। 2x बराबर 200 यानी कि x बराबर कितना, तो x बराबर हो जाएगा x। अब x बराबर कितना हो गया 100, इसका मतलब है कि जो हमारा कुत्ता है वो कितना है, कुत्ता हो गया हमारा 100, है कि नहीं। अब कुत्ता 100 है तो कितना हो गया, ये हमारा बच गया 400। तो फिर क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कीजिए आप इसको, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से समझिए कि मान लेते हैं कुत्ता x हो गया, मुर्गा कितना हो गया y। टोटल जो सर है, सर कितना है, हर कुत्ता हो या मुर्गा हो दोनों का कितना सर है, एक एक ही सर है। यानी कि जो बगीचा है उस बगीचा में टोटल कुत्ता और मुर्गा मिला कितना होगा 100। यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो गया 500, क्योंकि क्वेश्चन कितना है 500 हो गया। उसके बाद बोला है कि पैर का संख्या, तो कुत्ता को 4 पैर, मुर्गा को 2 पैर, यानी कि टोटल कितना पैर 1200। तो टोटल 1200 पैर, यहाँ से हम क्या किए एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए, बस हो गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, इसी में एक और हम लोग कुछ और देख सकते हैं, ये भी थोड़ा और आसान इसको बनाया जा सकता है। वो कैसे, जैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आया कि हम इतना एक्स वाई क्यों मान, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर मुर्गा हमारा, मान लेते हैं कि कुत्ता अगर हम 100 मान लिए तो जानवर है टोटल 500, तो मुर्गा कितना हो जाएगा 500 माइनस एक्स, यही हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब कुत्ता को देखिए, तो कुत्ता हमारे पास, कुत्ता को कितना पैर, तो कुत्ता को 4 पैर, और मुर्गा को कितना पैर, तो मुर्गा को 2 पैर। 500 माइनस एक्स, इतना हो गया मुर्गा, टोटल कितना पैर 1200। ये हो गया, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ से फिर से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप एक्स का मान निकाले तो 4x प्लस 1000 और घटे 2x बराबर है 1200। ये हमारा हो गया। ये कितना आ गया 2x, और 2x बराबर फिर से कितना आ जाएगा 200, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, फिर से आ गया 100। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा वैसे कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करिए आप इसको। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक और तरीका देखते हैं, जो इस सवाल को बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है और आपको बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्या है आजकल एग्जाम, पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए अब हम जानते हैं कि टोटल जानवर कितना है, तो टोटल जानवर है 500। तो मान लिए कि टोटल जानवर है 500। ठीक है, 500 जानवर कौन कौन है, एक हो गया मुर्गा और दूसरा हो गया कुत्ता।
दूसरा हो गया कुत्ता। ठीक है, मुर्गा हो गया, कुत्ता। अब बताइए मुर्गा को कितना पैर, तो मुर्गा को 2 पैर। कुत्ता को कितना पैर, तो कुत्ता को हो गया 4 पैर। 4 पैर। हम 4 पैर, देखिए कभी भी इसको लिखिएगा तो इसके टर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 2। क्लियर। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल कितना जानवर है, टोटल है 500 जानवर। अब 500 जानवर हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मुर्गा को भी 2 पैर है और कुत्ता को भी 2 पैर है। क्या मान लिए कि मुर्गा को भी 2 पैर और कुत्ता को भी 2 पैर, यानी कि टोटल पैर कितना हो जाएगा, तो टोटल पैर हमारा हो जाएगा, कुत्ता को भी 2 पैर, मुर्गा को भी 2 पैर, जानवर कितना है 500, यानी कि टोटल जो हमारा पैर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। क्लियर। कितना पैर हो गया हमारे पास, पूरा पैर हो गया 1000। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिए, क्वेश्चन में दे रखा है 1200 पैर, तो 1200 पैर दे रखा है, यानी कि 200 एक्स्ट्रा पैर है। ये जो 200 एक्स्ट्रा पैर है, ये 200 एक्स्ट्रा पैर हमारे पास कहाँ से आया, वो इसलिए आया क्योंकि कुत्ता के पास था 4 पैर और हम लिए थे कितना, 2 ही पैर लिए थे। तो ये जो 2 पैर बच रहा है, इसी 2 पैर की वजह से आ रहा है। तो 2 का मान 200, यानी 1 का मान कितना, 100। यानी हम बोलेंगे कुत्ता हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। और जब 500 में से 100 कुत्ता है तो मुर्गा कितना बच जाएगा, तो मुर्गा हमारा बच जाएगा 400। क्लियर। आया बात समझ में। चलिए आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। ठीक है, समझिए एक बार फिर से। टोटल जानवर है 500, मुर्गा को 2 पैर, कुत्ता को 4 पैर। हम मान लिए कि कुत्ता को भी 2 ही पैर है, तो 500 जानवर के हिसाब से 2 पैर के हिसाब से कितना टोटल पैर हो गया, 1000 पैर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 1200, ये 1200 यानी कि एक्स्ट्रा ये 200 आया, क्यों, क्योंकि कुत्ता के पास था 4 पैर, 4 में से हम 2 ही लिए, 2 ही कैलकुलेट किए थे, 2 बचा हुआ था, यानी ये जो 2 बचा हुआ इसी के वजह से आ रहा है। तो यहाँ से आ गया 100, 2 = 100, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। देखिए बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, बनाइए। देखिए जब बैच फाउंडेशन बैच या फिर कंप्लीट चल रहा है, तो इसमें आप कंप्लीट सीख करके जाएगा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर टाइप का 2 या 3 सवाल करवा देने का, ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी सीख जाए और तेज बच्चा तो सीखेगा ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन आप एक बार आप पढ़िएगा, आपको कभी भी आपको गणित में आपको जितना भी चैप्टर हम पढ़ा देंगे, आपको उस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। इस बात के लिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम आने वाला होगा, बहुत सारा बच्चा बार बार हम बोलते ये बोलते रहता सर ये कैसे तैयारी करें, इस तरह का वीडियो बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके का हम वीडियो बनाए, लेकिन पढ़ना मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप पढ़ लीजिएगा फिर प्लानिंग कीजिएगा तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर चीज़ है ना। हम पढ़े नहीं, प्लानिंग के बल पे कितना दिन ये कर लेंगे। टैलेंट बहुत दिन तक साथ नहीं देता है। अगर टैलेंट, हम बार बार बोलते हैं कि अगर टैलेंट और मेहनत में अगर कंपटीशन हो तो हमेशा जो मेहनत है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, टैलेंट बिना मेहनत के आपको सब दिन साथ नहीं दे सकता, ये सत्य बात है। आइए देखते हैं हम लोग फिर से। देखिए सिर कितना हो गया, 70 हो गया। 70 सिर है, दो दो वो पैर है, तो 2 पैर यहाँ हो गया। कुत्ता के कुत्ता के पास ये हो गया 4 पैर, और मुर्गा को कितना पैर हो गया, तो मुर्गा को हो गया 2 पैर, इसको हो गया 2 पैर। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 + 2, यानी कि कितना आ गया, 140 पैर। लेकिन सवाल में कितना पैर दिया हुआ, 150 पैर, तो 150 पैर है, यानी कि 10 पैर एक्स्ट्रा हो गया। 10 पैर मतलब 2 का मान कितना होगा, 10, तो 2 = 10, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि हमारा कुत्ता कितना है, कुत्ता है 5, यानी कि मुर्गा कितना बच जाएगा, तो मुर्गा बच जाएगा 65। कितना बच जाएगा, 65। नोट करिए। देखिए ये सवाल देखिए, ये भी सवाल उसी तरीके का है। 7 पैर है, 3 पैर है और 7 पैर। चलिए देखिए, 2 तरह का जानवर है। सिर कितना है, 150, 150 हो गया। एक के पास 3 पैर है, दूसरा के पास 7 पैर है, तो कितना इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 4। हम बोले हैं कि इसी के टर्म में इसको लिखना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 4। अब 150 के हिसाब से अगर 3 3 पैर है तो टोटल कितना पैर हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 450 पैर। अब 450 पैर है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए पैर कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 850 पैर, यानी कि कितना पैर एक्स्ट्रा हो गया, तो हो गया 400 पैर एक्स्ट्रा। तो 400 पैर एक्स्ट्रा है कितना,
इसी 4 के कारण, तो 4 का मान 400 यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा 100। तो ये 7 वाला हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। ये दोनों जानवर है, दोनों तरह का जानवर हो गया। क्लियर, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल आप लोग बनाइए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है उससे, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब बनाइए इसको। बना, नहीं बना हो, काफी लोग से बन भी गया हो। आइए देखते, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब हम अभी आपको बताएंगे समझाएंगे तो आपको लग जाएगा कि अरे आ गया है, बन गया है, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए जैसे क्या बोला है कि एक बगीचे में कुछ मुर्गी, कुछ कुत्ते एवं कुछ गधे। इस बार क्या है, 3 जानवर आपको दिया, मुर्गा भी दिया है, कुत्ता भी दिया और गधा भी दिया। अच्छा, पैर का संख्या 300 और जो सर है वो सर कितना, वह 350, यानी कि जो हेड हो गया 350, यानी कि जानवर हमारे पास कितना हो गया 350। क्लियर है। अच्छा, 3 तरह का जानवर है, लेकिन आप इसको अगर कैटेगराइज करने का चाहिएगा, आपके पास है मुर्गा, आपके पास है कुत्ता, मुर्गी है, ठीक है, और गधा, ये जानवर है। अगर आप चाहिएगा तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, मुर्गा को 2 पैर, कुत्ता को 4 पैर और गधा को भी 4 पैर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 पैर वाला को एक साथ रख देते हैं और 2 पैर वाला को एक साथ रख देते हैं, मतलब कि 2 यूनिट बना लेते हैं। एक बना लेते हैं मुर्गा का, मुर्गी का, और दूसरा बना लेते हैं हम कुत्ता प्लस गधा का। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। एक मिनट, चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब बताइए कि मुर्गी को कितना पैर, तो मुर्गी को 2 पैर। और यहाँ पर हम बोले कुत्ता और गधा को कितना पैर, तो कुत्ता और गधा को 4 पैर। कुत्ता और गधा को कितना पैर, कुत्ता और गधा को हो गया 4 पैर। क्लियर है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2, ठीक है। अब 350 जानवर है, हर किसी के पास कितना पैर है, 2 पैर है, यानी कि टोटल पाँव कितना हो जाएगा, तो टोटल पाँव हो जाएगा 700। तो टोटल पाँव 700 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना पाँव दिया और रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 350 पाँव। क्वेश्चन में ना यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर ना 300 नहीं होगा, 800 हो सकता है, हो सकता है 800, ठीक है। इसको हम लोग ना क्या करते हैं, 1000 कर लेते हैं, 900 कर लेते हैं, ठीक है। 900 पाँव कर लेते हैं, तो 900 पाँव हो गया।
तो 900 पाँव हो गया। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 200 पाँव एक्स्ट्रा हो गया। 200 पाँव किसके वजह से होगा, इसके वजह से हुआ। तो कितना हो गया, 2 का मान 200 यानी 1 का मान 100। यानी कि ये हमारा कुत्ता प्लस गधा कितना हो गया, ये 100 हो गया। और मुर्गा हमारे पास कितना हो गया, ये आ गया हमारा 150। अब ये 150 आ गया। अब हमसे तीनों जानवर कह रहे हैं, तो कुत्ता एवं गधा का अनुपात कितना दिया होता है, हमारे पास दिया है कुत्ता और गधा। इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिए हुए हमारे पास 7:3। तो 7:3 यानी कि 10। 10 का मान कितना, 100। तो 10 यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुत्ता कितना हो गया, हमारा कुत्ता 70 पीस हो गया। और गधा कितना हो गया, गधा हो गया 30 पीस। क्लियर है, आ बात समझ में। हम क्या किए, हम ये किए, कुत्ता और गधा को 1 यूनिट मान ली। दोनों, इसके पास भी 4 पैर और इसके पास भी 4 पैर। यानी कि 2 + 2 यानी कि 350 जानवर के पास कितना पैर होना चाहिए, 700। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 900, यानी कि 200 पैर एक्स्ट्रा हुआ। 200 पैर इस 2 के वजह से एक्स्ट्रा हुआ, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 100। अब ये जो 100 मान आया, ये हमारा आया कुत्ता और गधा दोनों को मिला करके, जिसका कि रेशियो दिया हुआ 7:3। यानी कि 7 अगर कुत्ता है तो 3 क्या आ गया, गधा हो गया। यानी कि टोटल 10 हो गया। यानी कि इसी हिसाब से 70 कुत्ता है और गधा 30 है। और मुर्गी का तो 150 पहले से आया हुआ ही है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल इसी तरीके का एक सवाल और होगा, देखिए। कबूतर, मुर्गी, घोड़ा और गधा, बिल्कुल डिटो सेम सवाल है ये। अच्छा, पिछला सवाल ऐसा तो नहीं, उल्टा तो नहीं कर दिए, सिर है 3.5, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल सेम सवाल आप लोग बनाइएगा, बना ही लीजिएगा, हमको अच्छे से पता है। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इस बार 4 जानवर दिया हुआ, क्या दिए हुए, कबूतर और मुर्गी है ना, और घोड़ा और गधा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों जो है घोड़ा और गधा, ये दोनों 4-4 पैर वाला है। और ये दोनों जो दिया हुआ है, ये दोनों कितना पैर वाला है, ये दोनों 2-2 पैर वाला है। तो हम क्या करते हैं, 2 यूनिट बना लेते हैं फिर से। तो टोटल जानवर हमारे पास कितना हो गया, तो टोटल जानवर हमारे पास हो गया 200। 200 जानवर हो गया। अब इसमें से एक साइड हम कर लेते हैं किसको, कबूतर और मुर्गी को। एक साइड कर लेते हैं हम घोड़ा और गधा को, इस दोनों को कर लेते हैं एक साइड। अब देखिए, अब इसके पास कितना पैर, इसके पास 2 पैर, और इसके पास कितना पैर, तो इसके पास भी 2 पैर। इसके पास कितना पैर, इसके पास हो गया हमारे पास 4 पैर, इसके पास 4 पैर। अब इसके पास 4 पैर, तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 2 पैर। अब 200 जानवर है, सबके पास 2-2 पैर है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, तो टोटल पैर हो जाएगा 400। टोटल पैर हो गया 400। अब जानवर का यहाँ पर कितना पैर बोला, 520, तो ये हमारा हो गया 520। तो ये हमारा आ गया 120 यूनिट। अब 120 आ गया किसका मान, इस 2 का मान, यानी 2 का मान 120, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 60। यानी कि ये हमारा हो गया 60। और 200 में से ये 60, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 140। क्लियर। अब 140 हो गया, तो देखिए घोड़ा एवं गधे का अनुपात कितना बोला है, 7:5। तो हमारे पास जो दिया हुआ घोड़ा और गधा, हॉर्स और एस का हो गया 7:5। यानी कि टोटल हो गया कितना, टोटल हमारा हो गया 12। टोटल 12 है, लेकिन घोड़ा और गधा है कितना, 60। तो 12 हो गया 60। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 35। और ये आ गया 25। है बात समझ में। टोटल हमारे पास 60 है, जिसमें से हमारे पास जो हॉर्स आ गया, घोड़ा आ गया 35 आ गया, और इधर से ये हमारा गधा कितना आ गया, गधा आ गया हमारे पास 25 आ गया। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, तो कबूतर और क्या है हमारे पास, मुर्गा है। तो कबूतर और मुर्गा का अनुपात कितना है, 13:1 है। यानी कि 14। 14 का मान 140 दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 यूनिट। यानी कि ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया 10, और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 130। यानी कि ये 130 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो सभी का हमसे मान पूछ रहा है, तो सभी का मान पूछ रहा है, तो कबूतर हमारा हो गया 130, ठीक है, मुर्गी हो गया 10, है कि नहीं। उसके बाद हमारा हो गया घोड़ा हो गया 35, और फिर गधा कितना हो गया, गधा हमारा हो गया
25। तो इस तरीके से अगर आप बनाइएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ समझ के, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, सारी चीजें बेहतर ढंग से क्लियर होगी। तो आई होप कि इतना तक आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा अब तक, और सारी चीजें बेहतर ढंग से क्लियर भी हो गए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट परसेंटेज के उस कॉन्सेप्ट पे, उस सवाल पे, जिसके लिए सारी चीजें हम आपको तब से समझा रहे थे। तो आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है, नहीं पहले इस सवाल को देखिए। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे, ये भी नंबर सिस्टम का। पहले हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या है, देखिए। एक कस्बे में की वर्तमान जनसंख्या है 8,000। यदि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः कितना कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 5% और 9% का वृद्धि हो रहा है। अब देखिएगा कि आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम ही आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा हम एक बार पहले एक्स मान करके देख लेते हैं। तो माना कि आप ऐसे कीजिए कि लेट द मेल, मेल मान लेते एक्स और फीमेल, फीमेल आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप 8,000 माइनस एक्स मान सकते हैं, आपको कुत्ता मुर्गा वाले में हम बताए ही, या फिर आप वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि पुरुषों और पुरुष में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 5% का वृद्धि हो रहा है। पुरुष में 5% का वृद्धि, और महिला में कितना हो रहा है, महिला में हो रहा है 9% का वृद्धि। ठीक है, पुरुष में 5% और महिला में 9%, टोटल कितना वृद्धि हो रहा है, तो टोटल पहले 8,000 जनसंख्या था, अब कितना हो गया, 8500 हो गया। तो टोटल कितना का वृद्धि हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 500 का वृद्धि। क्लियर है, अब टोटल 500 का वृद्धि हो रहा है, तो अब क्या किया जाएगा, जब टोटल हमारे पास 500 का वृद्धि हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट, चलिए। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 5x/100 प्लस ये आ जाएगा 8×9 = 72, यानी कि 720। परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, माइनस 9x/100। अब आपको लगेगा कि सर इसको काटे क्यों नहीं, इसलिए कि नहीं काटे क्योंकि 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर आप सेम रखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपको जोड़ने घटाने में आसानी होगा। बराबर कितना आ गया हमारा, 500 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 4x/100, और ये आ जाएगा आपका 220। क्लियर है, अब इसको काट दीजिए, तो ये कितना आ जाए, 50 25, 4×5 = 20, 4×5 = 20। तो ये कितना आ जाए, x बराबर आपका आ जाएगा 5500। x बराबर 5500 आ गया, यानी कि जो पुरुष है वो कितना आ गया आपका, 5500 आ गया। नोट करिए आप इसको। आया बात समझ में, इस तरीके से आप एक्स मान करके भी इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए ऐसा ऐसे सवाल बनेगा आपका कभी रिजल्ट नहीं होगा। कोई भी अगर आपको ऐसे समझा रहा है जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, लेकिन कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, वरना क्वेश्चन बनाने की वजह से आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कई बार होता है क्वेश्चन नहीं बनाने से रिजल्ट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं, और कैसे वो हमको उस सवाल को सॉल्व करने में वो हमको हेल्प करेगा। तो जैसे देखिए, शहर का जनसंख्या कितना हो गया, शहर का जनसंख्या है 8,000। शहर का जनसंख्या 8,000 हो गया, मेल है हमारे पास और फिर फीमेल है। ठीक है, मेल कितना बढ़ रहा है, तो मेल बढ़ रहा है 5%, और फीमेल बढ़ रही है 9%। फीमेल कितना बढ़ रही है, फीमेल बढ़ रही है 9%। अब हम आपको बताए थे कि इसी के टर्म में इसको लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5% + 4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब हम बोलेंगे कि शहर का जनसंख्या मान ली है 8,000 है। अब शहर का जनसंख्या 8,000 है, हम मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि मेल भी 5% का इंक्रीमेंट कर रहा है, और फीमेल भी कितने का इंक्रीमेंट कर रहा है, 5% मतलब कि पुरुष भी 5% का वृद्धि कर रहा है, और महिला भी 5% का वृद्धि कर रहा है। यानी कि जो टोटल वृद्धि हो जाएगा 8,000 का 5%, यानी कि कितना का वृद्धि हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 का वृद्धि हो जाएगा। ये कितने का वृद्धि हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब टोटल कितने का वृद्धि हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 500 का वृद्धि, यानी कि 100 क्या आ गया हमारे पास, 100 क्या हो गया,
100 आ गया, 100 एक्स्ट्रा हो रहा। अब ये 100 किसके वजह से हो रहा था, इस 4% की वजह से हो रहा। तो 4% मतलब कि कितना आ गया, 25। कहने का ये मतलब है कि 4% का मतलब कितना हो गया, 100। तो 1% हमारा कितना आ जाएगा, 25। चूंकि प्रतिशत का बात हो रहा है तो हम लोग कितना में कैलकुलेट करेंगे, 100 का करेंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 2500। अब 100% बराबर 2500 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं जो फीमेल है वो फीमेल हमारी कितनी हो गई, 2500 हो गई। ठीक है, मेल कितना हो गया, तो 8000 में से 2500 घटा लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, वही जो हमारा अभी थोड़ा देर पहले आंसर आया था, कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5500। तो इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा बिना पेन पेपर के किए, बस समझ आपको लगता होगा यार इतना बड़ा है, इतना इतना चीज सर लिख दिया, सर बोला है कि बिना पेन पेपर का, लेकिन होगा, बनाता है स्टूडेंट, हम भी बनाए हैं, बच्चा लोग भी बनाया है, स्टूडेंट लोग भी बनाया है, रिजल्ट भी लिया है। इसमें करना है क्या, सीधा दिमाग में फिट करना है कि 8000 हो गया, ठीक है 8000 हो गया, 5% 9% हो गया, तो 5 + 4 यानी कि 4 हो गया। तब 8000 का 5% हो गया 400, 400 हो गया, वृद्धि कितने का हो रहा, 500 का, यानी 100 यूनिट क्या हो गया, 100 एक्स्ट्रा आया। तो 4% का मान 100 यानी कि 2500। 8000 में से ये सारा क्या देखे, सारा कैसे भरवली बन जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे सारा सवाल भरवली बन जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे बढ़े, चलिए सीजीएल 2020 का सवाल है, बिल्कुल सेम ही सवाल है, बनाइए आप लोग। ये सवाल आप लोग से बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बनाइए। क्लियर है, चलिए बन गया होगा। आगे देखिए सीजीएल 2020 का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, इस बिल्कुल सेम है। जनसंख्या कितना दे रखा है, 7640, मेल है और फीमेल है। ठीक है, मेल कितना बढ़ रहा है, फीमेल बढ़ रही, मेल बढ़ रहा है और ये फीमेल बढ़ रही है। तो मेल कितना बढ़ रहा है, तो मेल बढ़ रहा है हमारा, मेल बढ़ रहा है 25% और फीमेल बढ़ रही है 15%। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 15% और प्लस 10%। ठीक है, अब 7640 है, 7640 है, 7640 का कितना परसेंट बढ़ेगा, 15%। अब 7640 का 15% बढ़ाइएगा तो 7640 का 15% कितना हो जाएगा, परसेंट से तो जीरो, 15 चौका 60 का जीरो है गया, 15 छका 90, अच्छा 96 हासिल 9, 15 7 105 और 105 और 9 114। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया, इसमें से हमारा क्या होगा, परसेंटेज का 2 जीरो कर जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1146। अब 1146 आ गया, लेकिन क्या बोला है कि जनसंख्या कितना हो जाता है, 9214, यानी कि पहले कितना, देखिए 9214 हो गया, पहले से कितना था 7640, यानी कि जो हमारे पास जो आ गया संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, 4 7, ये हमारे पास कितने का वृद्धि हो, हमारे पास 1574 का वृद्धि हो। बात आप समझिए, पहले जनसंख्या कितना था, 9214, बाद, सॉरी पहले कितना था 7640, बाद में कितना हो गया 9214, यानी कि जो हमारा बढ़ गया वो कितना बढ़ा, हमारा हमारे पास बढ़ गया 1574। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन में बढ़ रहा है 1146, यानी कि 1574 1146, यानी कि कितना का हमारे पास वृद्धि हुआ, 8 हो गया, 400 क्या आ गया, 428, कितना आ गया 428 हुआ। अच्छा 428 किसके वजह से हुआ, तो ये 428 हुआ 10 के वजह से।
क्लियर। ये 428 किसके वजह से हुआ, 10 के वजह से। अब 10% का वैल्यू दे रखा है 428, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 428 बटा 10 गुना 100, यानी कि 4280। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4280 आ गया। तो 4280 आया, तो 4280 किसका मान हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया 4280। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका बताइए। तो 7640 टोटल है, 7640 में से किसको घटा लेंगे, 4280 को घटा लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3360। यानी कि जो फीमेल हमारी हो गई वो हो गई 3360, और मेल कितना हो गया 4280। अब 4280 है तो पूछ के हमसे पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कर दीजिए, मेल में से फीमेल घटा दीजिए। तो मेल हमारा कितना आ गया, मेल है 4280 और फीमेल हमारी हो गई 3360, यानी कि हमारे पास आ गया 920, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल सालों से पढ़ाया जा रहा है, ये सवाल सालों से आ रहा है, लेकिन आज भी ये सीजीएल में सवाल आ रहा है और खूब आ रहा है, ठीक है। भले ही आपसे पुरुष महिला डायरेक्ट नहीं पूछ करके आपसे उसका अंतर पूछ दे, लेकिन सवाल बिल्कुल सेम है। तो ये सारा सवाल आप चाहिएगा तो आप मुंजवानी बना सकते हैं, हम इसीलिए एक एक चीज करके देखिए। फाउंडेशन बेच अगर आप पढ़िए, हम एक चीज बार बार कहते हैं कि एक ही बार पढ़िए, पूरा पढ़िए, कि एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। हर बात आपको समझ में आना चाहिए, हर बात का आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर हर सवाल में आप फंसिएगा, हर सवाल में आपको दिक्कत होगा, तो आप कभी भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप एकदम से ध्यान में रखिए। तो इसीलिए हम हर बात को समझाते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। टोटल जनसंख्या था कितना, 7640। महिला वृद्धि हो रही थी 15%, पुरुष बढ़ रहा था 25%, यानी कि 15 प्लस 10 लिख दिए। अब 7640 का 15% बढ़ा है, तो 7640 का 15% हुआ 1146, यानी कितने का वृद्धि हो गया, 1146 का वृद्धि हुआ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 9214 हो गया, यानी कि कितने का वृद्धि हुआ, 1574 का। यानी कि जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है कितना, 428 जो ये हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, इस 10% की वजह से। तो 10% का वैल्यू 4280, तो 100 का क्या हो जाएगा, 4280 हो गया। 10 का 428, तो 100 का कितना, 4280। अब मेल हो गया 4280, तो फीमेल हमारी कितनी हो गई, टोटल में से घटा लेंगे 3360। अब 3360 ये हो गया। हमसे पुरुष और महिला का अंतर पूछ रहा है, निकाल दिए, कितना गया, 920 आ गया। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सीपीओ, सीपीओ 2019 का सवाल है। देखिए ये सब सवाल एकदम खूब आ रहा है। बनाइए इसको। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होती है, तो शहर में, देखिए फिर से ये भी अंतर वाला अब देख रहे हैं। सवाल एकदम से आपको ऐसे ही मिलेगा, नया में आपको ये नहीं मिलेगा कि ऐसे कर दे या फिर वैसे कर दे, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए बनाते इस सवाल को हम। देखिए टोटल कितना आ गया, टोटल है 70,000, ठीक है। 4% यहाँ बढ़ रहा है, 6% हमारा यहाँ बढ़ रहा है, यानी कि 4 प्लस 2%। अब 4% इसको भी बढ़ाइए, तो 4% इसको बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 2800। अच्छा बढ़ कितना रहा, तो बढ़ रहा है हमारे पास 3520, 3520 बढ़ रहा है, यानी कि 720 हमारा बढ़ गया। क्लियर, 720 बढ़ा इसके वजह से, यानी कि कितना हो गया 360, यानी 2% का मान कितना, 360। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हमारा हो गया 180। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास 18,000। कितना हो जाएगा हमारे पास, 18,000 हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 का मान 360 नहीं है, 1 का मान है 360।
एक का मान कितना हो गया 360, तो 100 बराबर कितना हो गया, 100 बराबर हमारे पास आ जाएगा 36,000। अब 36,000 ये हो गया तो ये भी हमारा 36,000 हो गया। अच्छा दोनों आधा आधा हो गया तो ये भी 36,000 हो गया। ठीक है 36,000 हो गया। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में पुरुष छत ओ सॉरी 70,000 है ना, 72 नहीं। 36,000 ये हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34,000। ठीक है अब 34,000 हो गया तो ये हमारा 36,000 महिला है 36,000 और पुरुष है 34, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 2,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नोट करिए ये सब एकदम से एग्जाम में आया हुआ सवाल सब है, क्रीम सवाल सब है। सब आराम से बनाइएगा, आपसे सारा सवाल बनेगा, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हो। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, तो इसके साथ ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये सवाल आप लोग घर से लाइएगा बना करके, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है ये सवाल और एक और हम सवाल देते हैं, दोनों थोड़ा सा आपको अलग सवाल लगेगा लेकिन दोनों सेम सवाल है, दोनों इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। नहीं बनेगा तो हम कल आते ही आते आपको ये क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है तो चलिए, जैसे एक तो ये सवाल हो गया और दूसरा आपका ये सवाल जो हम स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे, कहाँ पर, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये दोनों सवाल आप क्या करिएगा, ये दोनों सवाल आप कर करके लाइए। ठीक है और हम फिर आपको बताएंगे। अगर आप नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से करेंगे, ठीक है स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही सवाल। अगर आपसे नहीं बनेगा बिल्कुल वही सवाल है, हम आपको हिंट्स भी दे देते हैं। 250 क्वेश्चन हो गया, गलत उत्तर के लिए 3 अंक प्लस सही उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए -0 पॉइंट। अब इसी के टर्म में हमको ये लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 3.5, ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा, अब इसके बाद हम लोग बना लेंगे। ठीक है ये चीज हो गया, तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिए, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई कमी लग रहा है तो वो भी करके आप बता सकते हैं। ठीक है बाकी हम लोग इसी तरीके से आएंगे, एक एक टॉपिक खत्म करते हुए, और बहुत जल्द हम आपको सारा वीडियो आपको दे करके आपको पूरा गणित खत्म कर देंगे। और हो सकता है कि साथ में आपका एक पैरेलल आपका एक CISI का भी बैच चले और एक एडवांस का चले, तो फिर ठीक है देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। और रीजनिंग का ही वीडियो आप लोग का आ गया होगा, कैलेंडर का फर्स्ट वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका आ रहा है, और इंग्लिश का भी आ रहा है। थोड़ा सा छठ पूजा की वजह से हो सकता है बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आपको कम बेसी मिले, लेकिन मैथ्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।